अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे दौलत, इज्जत और शोहरत पसंद ना हो। हर कोई ये चाहता है कि उसे अच्छे नाम से याद रखा जाए, लेकिन इन सब के हसूल के लिए एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी अनथक मेहनत। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने के लिए आई हूँ, उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, बहुत मशहूर भी हैं। मैं बात कर रही हूँ उस शख्स की जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं बात कर रही हूँ द लिविंग लेजेंड गुलाम मोइनुद्दीन साहब की। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू आपकी उस दौर से जब आप छुप छुप के फिल्में देखने जाया करते थे, और मैंने सुना है कि आप आधी आधी फिल्म करके देखते थे ताकि घर वाले आपको पकड़ ना सकें। तो क्या था वो माजरा, जरा वो बताएं। एक्चुअली पहले मैं रहता था कराची, तो वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में 2 सिनेमा थे। अच्छा, उन दिनों तो बहुत बुरा समझा जाता था फिल्में देखना, ठीक है ना, उस ज़माने के जो पेरेंट्स थे। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे फादर, अल्लाह गनी के रहमत करे उनको, तो वो बहुत लिबरल माइंडेड थे। लेकिन अपने ऊपर मुझे खौफ था कि कहीं पता ना लग जाए। तो मैं ये करता था कि जो भी शो स्टार्ट होता था उसमें टाइमिंग करके पहले 1 घंटे की फिल्म देखता था, फिर मैं आ जाया करता। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं टाइमिंग करता था, अच्छा वो सीन खत्म हो गया होगा, बाकी का आधा 1 घंटा रह गया। हाँ, फिर जाके फिर 1 घंटे के बाद देखती तो पता भी नहीं लगता था। और क्रिकेट खेलने का मुझे शौक था, तो मैं किट पहन के जाता। तो कभी पकड़े नहीं गए इस पूरी जर्नी में? मेरे फादर को कहा लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि आपको बेटा फिल्में बहुत देखता है। तो एक दिन वैसे ही मेरे फादर ने इनडायरेक्ट मैंने पूछा, तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा आपको किसने बताया? कहने मेरे दोस्तों ने। मैंने कहा वो क्यों देखते हैं फिल्म, वो भी तो देखते तो फिर आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट थी और आपको सिनेमा नहीं जाने देती थी, लेकिन फिर एक दिन उसी बेटे ने कहा कि मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। कितना मुश्किल था अपने घर वालों को बनाना? 71 की वॉर के बाद मेरे कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा कि वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स फौजी भाइयों के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपने प्रिंसिपल का लेटर लेके तो आ जाए रेडियो स्टेशन। और ये आपका फर्स्ट टाइम था अभी? ये मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छा। लेटर लेके मैं गया, यावर मेहदी साहब थे रेडियो पे जो स्टूडेंट्स के प्रोग्राम करते थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उन्होंने अप्रूव किया। वहाँ से मैंने वो काम किया। फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग की, फिर 2-3 बहुत अच्छे थिएटर किए। उस ज़माने में तो बहुत अच्छे थिएटर होते थे। उसके बाद फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम किया, पीटीवी के प्लेज मैंने किए। फिर मेरा एक प्ले था कासिम जलाली साहब का, कितनी आंखें कितने ख्वाब। उस प्ले को देखा शबाब किरानी साहब, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर, डायरेक्टर, स्टूडियो ऑनर। देन ही ऑफर्ड मी कि आप फिल्म में काम करो। फिर मैं आ गया लाहौर, शबाब साहब मुझे ले आए। फिर पहले मेरा नाम है मोहम्मद में कास्ट नहीं हुआ था। पहले एक फिल्म थी शिकवा, उसमें मोहम्मद अली साहब मेरे बड़े भाई बने हुए। तो एक फिल्म थी इंसान और इंसानियत। सर, शिकवा आपकी पहली फिल्म थी, तो शिकवा फ्लॉप हुई थी या हिट हुई थी? ना वो फ्लॉप हुई ना वो हिट हुई, क्योंकि उन दिनों बारिशें बहुत हो रही थी। अच्छा। ऑलमोस्ट आप समझे कि फ्लडेड था सारा मुल्क। और वो बारिशों की नजर हो गई। जानते हैं, सऊदी अरब के लोग जानते हैं, चाइना में तो फिर लगी थी ना फिल्म 15-16। चाइना में आपके स्टैचू भी लगे थे? स्टैचूज भी लगे। और इसी फिल्म के बाद लगे थे? हाँ, मेरा नाम है मोहब्बत। मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मुझे बड़ी वैरायटी मिली है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, यू नो। फिर मैंने एक्शन फिल्में भी बहुत की हैं, वेस्टर्न स्टाइल की, और पंजाबी फिल्में बहुत की हैं। मैंने सिखों के कैरेक्टर बहुत किए हैं। फिर हमारे जो बलोची भाई हैं कराची में, मकरानी कॉमेडी भी की है। जीवा फिल्म थी शिकवा, जिसमें जीवा में, उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया। सर, 300 से ज़्यादा आपने फिल्में की, जिसमें पंजाबी भी हैं, उर्दू भी हैं। तो आप अपनी फिल्म को किस तरह से सिलेक्ट करते थे? क्या आप स्क्रिप्ट देखते थे या आप ये देखते थे कि ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है या मेरा दोस्त है तो मैं ये फिल्म कर लेता हूँ? उस दौर में बाज़ाब्ता स्क्रिप्ट सेशन होता था। अच्छा। और स्क्रिप्ट दिया जाता था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर मैं अपना कैरेक्टर देखता था, फिर मैं पूछता था मेरे साथ हीरोइन कौन है। तो मेरे से जो सीनियर्स थी उन्होंने भी मेरे साथ काम किया, जो मेरे साथ की थी वो भी, जो मेरी जूनियर्स थी। तो लगता ये था कि हम लोग जो हैं वो घर नहीं जाते, सेट पे ही रहते हैं। सेट पे ही रहते हैं। यहाँ से निकले 2-4-5 घंटे इसका काम किया, फिर दूसरे सेट पे, फिर तीसरे सेट पे। ये भी हुआ है कि दिन में शूटिंग मरी में की, एबटाबाद में की, रात को लाहौर में की, फिर नेक्स्ट डे
फिर सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से चले गए। जॉइंट वेंचर्स भी काफ़ी बने, तो मेरे भी 3-4 जॉइंट वेंचर्स थे। एक पाकिस्तान रशिया का एक जॉइंट वेंचर था, तिलिस्म जज़ीरा, हाँ, उसमें मेरे साथ रशियन लड़की हीरोइन थी। और पाकिस्तान, थाईलैंड एंड बांग्लादेश, श्रीलंका, वो भी मैंने बहुत किए। एक तरफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इतना अरूज था कि हमें लोग कॉपी किया करते थे हमारे कंटेंट को, लेकिन अब अगर हम देखें तो अब वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। इदारे जो होते हैं ना, उनको हमेशा अफराद बनाते हैं, वैसे लोग नहीं रहे। लेकिन उस लेगेसी को हम लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर सके? और आज हम कहते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अभी भी अपने रिवाइवल पर है। जब एक स्कूल बंद होता है तो कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स उससे मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ, उनका अपना एक स्टाइल था फिल्में बनाने का, जैसे शबाब साहब। किसी और का प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर इंतकाल कर गए। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें आहिस्ता 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 ख़त्म होकर गई। फिर हम एक फार्मूले पे आ गए, वही गंडासा मार का। फिर हम गुल्लू भाई की बातें आपको सुनाएंगे। फिल वक्त एक न्यूज़ अपडेट है हमारे पास। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप तक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से आई है। वॉशिंगटन में एक तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर, जो कि नवंबर में हो रही है, उसके बाद वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद आगाह करते रहेंगे आपको अपने बुलेटिन में। और एक बार फिर चलते हैं उफेरा और गुल्लू भाई के दरमियान होने वाली बातचीत दोबारा देखते हैं। जो थी वो ना लोग। सर, आपको ये नहीं लगता कि पहले का एक्टर और आज का एक्टर जो है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कहीं कमी है? हाँ, पहले के जो एक्टर थे उनमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। आप बिलीव करेंगे कि जनवरी 1975 मेरी पहली शूटिंग। अच्छा। और मुझे जो कॉल टाइम मिला है वो ये था कि सुबह 6:30 बजे हम आपको पिक करेंगे। गाड़ी आ गई, मैं लेट हो गया। जब मैं स्टूडियो पहुंचा हूँ तो आप यकीन करें, स्टार्स जो रियल जेन्युइन स्टार्स हैं पाकिस्तान के, जैसे मोहम्मद अली साहब तैयार टहल रहे थे लॉन में, तो मैं शर्मिंदा हो गया। और आप यकीन करेंगे पूरे 7 बजे हमारा शॉट हुआ था सब। अच्छा सर, आपने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया, जिसमें सुल्तान राही साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, तो कैसा फील होता था जब आप सेट पे जाते थे और इतने बड़े लोगों के साथ आपने टेक देनी होती थी? नर्वस होते थे? कभी फील होता था कि कहीं भूल ना जाऊं, या पहले से प्रिपेयर करते थे खुद को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नर्वस कभी नहीं हुआ। मैं बड़ी बड़ी डिग्निटरीज के साथ भी मिला हूँ, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मैंने आर्गूमेंट्स किए। बहुत सारी मूवीज़ में आपने ट्रेजिक सीन भी किए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेजिक सीन करना हो लेकिन हंसी छूट जाए? एक दफ़ा हुआ था, मेरा नाम है मोहब्बत में, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था उस सीन में कि मैं खुद ही रो पड़ा था बहुत। वो इस तरह का सीन था। और उस फिल्म में सेकेंड हाफ जो था उसमें लोग रोते थे जब सिनेमा हॉल से निकलता था, और मैं और बाबरा शॉट के बाद हंसते थे। और उस हंसी की वजह क्या थी? बस कुछ भी नहीं, है भी कोई शरारत हो गई, कोई बात हो गई। बाबरा बड़ी शरारती होती थी। तो एक्शन जब करते थे कभी डर लगता था? कोई ऐसा सीन जब आपने करना हो लेकिन आपने एक दफ़ा सोचा हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी एक फिल्म थी आतिश, उसमें मैंने ट्रेन की फाइट की थी। तो कभी चोट वगैरह लगी एक्शन करते थे? बहुत चोटें लगी, बहुत जख्मी हुआ मैं। मेरी अपनी एक फिल्म थी आंधी और तूफान, उसमें मैंने अपने आप। फैंस भी जवान थे, तो कोई ऐसा कोई क्रेजी मोमेंट है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, अब आपने सवाल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब नया आया तो उन दिनों हमारी फिल्में इंग्लैंड में भी लगती थी, मेरी 2-3 मूवीज़ वहाँ लगी हुई थी। मेरे पास एक लेटर आया इंडिया से, वो हिंदू लड़की थी, वो इंग्लैंड में पढ़ती थी वो, और वो फिर चली गई इंडिया। तो उसमें उसने ये लिखा कि मैं आपको बड़ा एडमायर करती हूँ, आई विश कि मैं आपको कभी मिलूँ। मैं भूल गया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 25-26 साल बाद, मैं 2006 में मैं गया इंडिया वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के साथ, क्योंकि मैंने सिखों के काफ़ी रोल किए। वहाँ हम लोग एक यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे एक लड़की आ गई, उसने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको लेटर लिखा हो, कभी कोई आपको ख्वाहिश की कि आपको मिलना है? स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मुझे लगता है कि वही लड़की थी जिसने लेटर लिखा। ये वही लड़की थी जिसने मुझे लेटर लिखा था। फिर क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम? तो मैंने उसको सॉरी किया। अच्छा सर, आपके दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, अगर उनमें से देखें, आजकल जो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं वो जावेद शेख साहब हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है? बिकॉज जावेद शेख कराची में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, साथ मेरा बिजनेस भी है, मुझे उसको भी लुक आफ्टर करना होता है। सर, अगर गुलाम मोहिउद्दीन एक्टर ना होते तो क्या होते? या मैं क्रिकेट में चला जाता और मुझे पता है कि मैं
एक अच्छा क्रिकेटर भी बन जाता। अगर क्रिकेट में ना जाता तो आजकल का जो माहौल है तो शायद मैं पॉलिटिक्स में चला जाता। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके जो बड़े हैं, जो हेड्स हैं उन पार्टी के, उन लोगों ने मुझे पर्सनली ऑफर की। अगर आपको वजीर आजम बना देते हैं तो कौन से 3 काम है जो आप करेंगे? सबसे पहले एजुकेशन, और मिलावट के मैं बहुत खिलाफ हूँ। सर, अगर आपके अवार्ड्स की बात करें तो कितनी लंबी लिस्ट है और कितनी बड़ी एक फहरिस्त है जो आपको मिल चुके हैं? छोटे लेवल के, बड़े लेवल के जितने अवार्ड्स हैं मुझे वो मुझे मिल चुके हैं, जिसमें एशियन कल्चरल अवार्ड है, ग्रेजुएट अवार्ड्स हैं, वो काफ़ी हैं, बोलान अवार्ड है, कोई 8-9 मेरे पास निगार अवार्ड्स हैं जो बहुत बड़े अवार्ड हुआ करते थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड होते थे। 2 मेरे पास प्रेसिडेंट अवार्ड हैं। कैलिफोर्निया के मेयर हैं, उन्होंने फिर मुझे अवार्ड दिया, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ओवर, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर। और आप इस मुल्क का सासा हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, और हम आपका काम जो है वो देखते रहें स्क्रीन्स पर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।